अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सामीने कराम, ये जो दौर चल रहा है, ये जो दौर है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब? अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, यानी इब्राहीम, ये दौर जो है एक इब्राहीम की तलाश में है। क्यों? सनम कदा है जहां, कि ये जो जहां है ये बुतखाना बन चुका है, बुतखाना बन चुका है। अब एक इब्राहीम की जरूरत है जो बुतों को पाश पाश करे। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करने की जरूरत है। एक इस्तारा के तौर पर अल्लामा इकबाल ने यह बात बयान की। हमारी ज़बूहाली की बुनियादी वजूहात क्या हैं, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूं। इब्तदाई तौर पर भी मैंने हवाला थोड़ा सा दिया है, लेकिन अब एक तसलसल से बात को आगे बढ़ाता हूं। ये दौर बड़ा ख़तरनाक है, ये दौर फितन है। इस वक्त दो हवालों से हमारे ऊपर बहुत कड़ा वक्त आया हुआ है। एक अकीदा अहले सुन्नत, इस पर बड़ा कड़ा वक्त है, और दूसरा खानकाही निज़ाम पर बड़ा कड़ा वक्त है। अकीदा अहले सुन्नत से मुराद वो नहीं जो आप शोर शराबे से स्टेजेस से सुनते हैं, नहीं। अकीदा अहले सुन्नत से मुराद है अकीदा गौसल आज़म, अकीदा दाता गंज बख्श अली हजवेरी, अकीदा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का अकीदा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का अकीदा, हज़रत शेख मुजद्दिद अल फसानी का अकीदा, हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद का अकीदा, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का अकीदा, अलगर्द हज़रत ख्वाजा अब्दुल शकूर मलंग बाबा का अकीदा, हज़रत मलंगी बाबा औलिया का अकीदा, हमारे जमी औलिया चिश्त, औलिया कादरिया, औलिया नक्शबंदिया, औलिया सोहरवर्दिया, तमाम जमी औलिया सालिहीन का अकीदा, उस पर कड़ा वक्त आया हुआ है। लेकिन इस अकीदे के मानने वाले, इस अकीदे से जुड़े हुए लोग ख्वाब गफलत में हैं। उनको पता ही नहीं हमारे साथ होने क्या वाला है और हो क्या रहा है, और कितनी बड़ी वारदात हमारे साथ होने वाली है, उनको पता ही नहीं है। और ऐसी बातें करने वाले को कहते हैं ना 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 ना, ऐसी बात नहीं करनी, लोग खिलाफ हो जाएंगे। हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा अलमिया है। मैंने वह बात की कि हमारे अकीदा अहले सुन्नत पर बड़ा कड़ा वक्त है, और दूसरा खानकाही निज़ाम पर बड़ा कड़ा वक्त है। अकीदा अहले सुन्नत से जुड़े हुए लोग भी गुमराह हो रहे हैं, और खानकाहों से जुड़े हुए लोग भी गुमराह हो चुके हैं, हो रहे हैं। इनको बचाने का फरीज़ा अंजाम किसने देना है? जिनको मनसब मिले हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने इनके ईमान को, इनके अकीदे को, इनकी फिक्र को, इनकी सोच को बचाना है। वरना तो वारदात इतनी बारीक वारदात है कि किसी को समझ में नहीं आएगी, सारा कुछ बर्बाद करवा बैठेंगे, पता भी नहीं होगा हमारे साथ हुआ क्या है। हमारी औलादें उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है जो रास्ता उनके बाप दादा का था। हम अपनी औलादों के आगे बेबस हैं। इसलिए बेबस हैं कि आपकी औलाद के नज़दीक आप पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। वो 4 जमातें पढ़ गए हैं, थोड़ा सोशल मीडिया से उनको नॉलेज मिल गया है, वो कहते हैं आप तो पागल हैं, पीरों के पीछे लगे हुए हैं, दरबारों पे जाते हैं, आस्थानों पे जाते हैं, मन्नतें मानते हैं, तावीज़ लेते हैं, ये करते हैं, वो आप तो पागल हैं। और ये बात अब वो नहीं कहते, ये वो नहीं कहते जब आप छोटे थे जो कहते थे। अब ये बात वो करते हैं जो अपने आप को वो कहते हैं जो आप ही अपने आप को समझते हैं।
अब ये वो करना शुरू हो गए हैं, लोगों को गुमराह करते हैं ये बातें करके। हर दौर में पीरों के खिलाफ, मशाइख के खिलाफ, औलिया के खिलाफ यही कुछ होता रहा है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के साथ भी यही कुछ हुआ, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के साथ भी यही कुछ हुआ, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ भी यही कुछ हुआ। हर दौर में यही हुआ है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जब जब ये हुआ तो फिर कुछ पागल दीवाने ये बात करते रहे, समझाते रहे कि इनके चक्कर में मत आना। अब जब हम ये बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि शायद पीरों का कारोबार ख़राब हो रहा है तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लानत भेजते हैं तसव्वुफ़, फ़कीरी, दरवेशी को कारोबार बनाने वालों को और समझने वालों को। या कारोबार की नीयत से ये बात कहनी हो, अगर कारोबार चंद ज़ाती या मादी मफादात के लिए ऐसी बातें, तो फिर इतना बड़ा खतरा कौन मोल लेता है कि अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, ना अबलाए मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जन। अपने भी खफा मुझे, यानी अपने से मुराद जब खानकाहों के लोगों से बात करते हैं कि यार तुम लोग लुटने वाले हो, बर्बाद होने वाले हो, अपने अकीदे बचाओ, अपनी औलादों के अकीदे बचाओ, तो अपने खिलाफ हो जाते हैं। और जो लोग बर्बाद करने के दर पे हैं, जब उनके ऊपर उंगली उठाते हैं तो वो भी खिलाफ होते हैं। जब मशाइख को कहते हैं कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, वो खिलाफ हो जाते हैं। मुरीदों को कहते हैं तुम अपने आप को सीधा कर लो, वो खिलाफ हो जाते हैं। मौलवियों के फितने से बचो, मुल्लायत के फितने से बचो, शरपसंद लोगों के फितने से बचो, तो वो खिलाफ हो जाते हैं। इतने लोगों को खिलाफ करके तो जो हासिल करना है उसका करना क्या है? जान हथेली पर पड़ी है और चंद टकों की खातर ऐसी सख्त बातें करने वाला पागल होगा कि सारे खिलाफ हैं, को बात मानने को तैयार ना हो। वो अलग बात है कि 2, 4, 7 साल बाद ये बातें पूरी होनी हैं, लेकिन तब नुकसान हो चुका होगा, औलादें बर्बाद हो चुकी होंगी, हो चुकी हैं, मजीद हो चुकी होंगी। कब्रों में आने वाला कोई नहीं होगा, फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा आपकी औलादों में से। आपका नाम आगे पीर खाने में या आपके अकीदे में आपका नाम चलाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे मुस्तरब हो जाएंगी औलादें। ये खानकाह हैं, ये वो लाइफ बोट्स हैं। बहरी बेड़ा होता है ना, बड़ा जहाज होता है, तो उसमें जब तूफान आता है समंदर में या वो डूबने लगता है तो जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स में बैठा जाता है। वो छोटी कश्तियां होती हैं, बड़े जहाज में एक छोटी कश्तियां रख दी जाती हैं, उसमें फिर सवार होकर अपनी जान बचाई जाती है। अगर बेड़ा गर्क हो रहा है, बेड़ा यानी जहाज, बेड़ा, अगर बेड़ा गर्क हो रहा है तो पहली कोशिश तो उसको बचाने की करनी है। और अगर बेड़ा गर्क करने वाला खुद कैप्टन और खुद उसके अंदर अमला हो, अमला ही बेड़ा गर्क कर रहा हो, तो फिर क्या है? फिर रेस्क्यू किसी ना किसी ने तो करना है। रेस्क्यू कोई ना कोई तो दर्द रखता होगा कि इनको रेस्क्यू करो, कि बेड़ा अंदर से गर्क होना शुरू हुआ है। सुराख कश्ती को अंदर से किए जा रहे हैं, बाहर से नहीं, अंदर से किए जा रहे हैं। जब अंदर से किए जा रहे हैं तो यह खतरनाक सूरत हाल है। मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले सब कुछ बर्बादी अपनी आंखों से देख रहे हैं। सियासत बर्बाद, मईशत बर्बाद, समाजी इकदार की बर्बादी, हर चीज बर्बाद होती देख रहे हैं आंखों से। सियासत बर्बाद हो गई, मईशत बर्बाद है कि नहीं है? अब क्या उसकी बर्बादी का भी काम हो रहा है। हर बंदा, दिन में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे खबरें सुन के ना सोता हो। अपने अपने पसंद के एंकर का इंटरव्यू या उसका टॉक शो सुन के ना सोता हो। छोटे छोटे क्लिप्स, ये वो अपनी अपनी पसंदीदा सियासी पार्टी के हक में या उसके खिलाफ या जो भी, ये सारे तमाशे करके ना सोता हो। आज बिजली के निर्ख क्या हो गए, बिजली की कीमत क्या होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर सस्ता हो गया, महंगाई हो गई, बिजली और महंगी होने वाली है। ये सारा कुछ खबरें सुन के सोते हैं ना आप। ऐसा ही है। पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, हर कोई कहता है मुझे इतना पता हो कि 15 तारीख को या 30 तारीख को पेट्रोल कितने का होगा। अगर महंगे होने की आवाज आती है तो जा लेने लग जाती हैं पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल भरवा लो, कल 2 रुपए महंगा हो जाना है। कितनी बचत कर लोगे?
बाइक में कितने का पेट्रोल डलवा लोगे? 10 लीटर डलवा लोगे, 2 रुपये महंगा हो जाएगा, कितने ज़्यादा चले जाएंगे? 20 रुपये। 20 रुपये बचाने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटे लाइन में लगे रहेंगे। पेट्रोल डलवा लो आज रात, कल महंगा हो जाना है। अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लो, CNG डलवा लो, कल महंगी हो जानी है। 2 घंटे पागलों की तरह खड़े हैं लाइनों में, लेकिन यहाँ 2 घंटे बैठने में तकलीफ महसूस हो रही है। 20 रुपये बचाने के लिए लाइन में खड़े हैं, पसीने आ रहे हैं, बुरा हाल है, घर से फोन आ रहे हैं, आ जाओ भाई, नहीं आज रात में पेट्रोल डलवाना है, कल 2 रुपये महंगा हो जाना है, 4 रुपये महंगा हो जाना है। और 20 30 40 रुपये बचाने के लिए 2 घंटे लाइन में लगे हुए हैं, गर्मी में खड़े हैं। और ईमान बचाने के लिए 2-4 घंटे लाइन में नहीं बैठ सकते। यहाँ अपनी औलादों का, अपने आने वालों का ईमान बचाने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। पेट्रोल के 20 रुपये बचाने के लिए वक्त है हमारे पास? लंबी लाइन में लग के यूटिलिटी स्टोर से 20 रुपये 50 रुपये का आटा ले रहे हैं, क्या जी हमें 50 रुपये बचत में मिल जाएगा। 2 घंटे जो लाइन में खड़े हो जाते हैं 50 रुपये बचाने के लिए, वो अपना ईमान बचाने के लिए 10 मिनट कहीं बैठने को तैयार नहीं है। बोझ आ जाता है तबीयतों पर। औलाद के मुस्तकबिल के लिए हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर उनकी फीसें भरो, उनका सारा अच्छे इंस्टीट्यूशंस में उनका एडमिशन करवाओ, उनकी तालीम, उनकी फ़िक्र, उनके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद रहने वाली एक वालिदैन। हालात बड़े ख़राब हैं, पता नहीं औलाद का क्या बनेगा, क्या होगा इनका, क्या इनके लिए कुछ कर लें, इनके लिए कुछ दुनिया का सामान समेट लें, कर लें। बहुत अच्छी बात है, फ़र्ज़ है ये भी बात, दीन ने फ़र्ज़ की है ये। लेकिन इससे बड़ा फरीज़ा क्या है कि इनका ईमान बचाने के लिए, दज्जाल के फितने से बचाने के लिए, ख्वारजियत के फितने से बचाने के लिए क्या कर रहे हो अपने औलादों के साथ? 718 घंटे 17 घंटे आपने दे दिए उनको कि जाओ कमाओ, खाओ, पढ़ो, लिखो, घूमो फिरो, जो करना है। तो 2 घंटे उनका ईमान बचाने के लिए भी उनको खींचो, कहीं लाओ उनको। मस्जिदों में भेजोगे, वहां से क्या सीख के आएंगे? मस्जिदों में भेजोगे, वहां से क्या सीख के आएंगे? गालम गलोच। आजकल उलमा करम क्या कर रहे हैं एक दूसरे पर? यही हो रहा है, एक के मसलों को पकड़ के दूसरे के साथ, दूसरे का मतलब यही तमाशे। और फिर वो फिरका वारियत ही सीखेंगे, दीन नहीं फिरका सीखेंगे, मसलक सीखेंगे। मसलक, यहां दीन नहीं सिखाया जाता, मसलक सिखाया जाता है। मसलक सीखो, ये है मसलक, ये मसलक सीखो। व्हाट इज मसलक? मसलक क्या होता है? दीन सीखो, दीन। मसलक भी उसके अंदर की चीज है। मस्जिदों में क्या सिखाते हैं? मस्जिदों में क्या सिखाते हैं? ए साइड की मस्जिद हो या बी साइड की मस्जिद हो, क्या सिखाते हैं? मसलक, यानी अपने फिरके की तालीमात ठोंसते हैं दिमागों में। दीन की किसी को परवाह नहीं है। हम खानकाहों में हम दीन की बात करते हैं, हम मसलक की बात नहीं करते, हम अकीदे की बात करते हैं। कौन सा अकीदा? 1400 साल से चलने वाला अकीदा, अकीदा सहिया, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जमात जो है, ये जो जमात से जुड़ा रहेगा वो जन्नत में जाएगा, जो फिरकों में बट गया वो गया, फिर वो जहन्नमी है। 73 फिरकों का यही कॉन्सेप्ट है। एक जमात होगी, बाकी फिरके होंगे। हम बच्चों को जमात से मुराद सवाद आजम का अकीदा नहीं सिखाते, हम अपने मसलक, अपने फिरके की तालीम देते हैं। तो मस्जिदों से ये सीखा जाता है। खानकाहों में चले जाओ तो वहां सवाए रसूमात बताने, सिखाने, समझाने की और कुछ नहीं बताया जाता। उर्स होता है, मिलाद होता है, नात होती है, कवाली होती है, ये होता है, वो होता है, ये सारा कुछ उसके अंदर की चीजें हैं। ये जुज हैं, सब कुछ जरूरी है, सब कुछ अहमियत के हामिल हैं, लेकिन इससे आगे की तो बात बताने वाली है। हमारे सर पर आफत आई हुई है और हम सिर्फ इसी जमा तफरीक में हैं। उर्स, महफल, नात, लंगर, कवाली और इस तरह से जुड़ी और चीजें। यार कुछ बात बता दो अपने जुड़े हुए साथ, अपने वाबस्ता लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ वारदातें हो रही हैं, अच्छे अच्छे नारों के साथ तुम्हारा ईमान बर्बाद किया जा रहा है, अच्छे अच्छे नारों के साथ नाम बदनाम किया जा रहा है और अकीदा आपका बर्बाद किया जा रहा है, आपकी फिक्र, आपकी सोच को खराब किया जा रहा है और आपको पता ही नहीं है। जब कोई बताता है तो ऐसा लगता है कि यह बात शायद नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अब नहीं करनी तो कब करनी है? जब पानी सरों से गुजर जाएगा, जब बर्बाद हो जाएंगे,
मादा परस्ती के उस सैलाब में बह जाएंगे जब। तो बात करने का मकसद क्या है? अभी वक्त है, समझ जाएं, अभी वक्त है। बिगड़ चुका है बहुत कुछ, लेकिन जो बच गया है उसको बचा लो। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा है वो आप तक उसी तरह पहुंचे और समझे, आप समझ जाए बात कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। और मैं आज आपको एक और बात थोड़ी सी खोल के बता दूं। मशरब औलिया, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, सूफिया, और यह तसलसल ताबईन, तबा ताबईन, फिर सहाबा कराम तक जाता है। इनका जो अकीदा है उस अकीदे को मजबूती से थामना है। किसको? उस अकीदे को पकड़ना है। नारों के पीछे नहीं भागना, टाइटलों के पीछे नहीं भागना, स्लोगन के पीछे नहीं जाना, मीठी मीठी बातों के पीछे नहीं जाना। अकीदे को पकड़ो, औलिया का अकीदा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम औलिया का अकीदा बताते क्या हैं? हम औलिया का अकीदा सवाए या तो करामात बता देते हैं कि ये उनकी करामात थी, और या फिर बताते हैं कि ये उनकी रसूमात थी। दो चीजें हम बताते हैं अकीदे के ज़िमन में, ये करामात हैं, ये रसूमात हैं। एक तरफ करामात हैं, एक तरफ रसूमात हैं, बीच में एक रास्ता है जिसे कहते हैं तालीमात। उनका असवा, उनका रास्ता, उनका तरीक, वो नहीं बताते हम। उस तरह नहीं बताते जिस तरह बताने का हक है। तो बात मकसद करने का यह है कि सवाए औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के अकीदे सहिया जो है, जो हजूर गौस पाक का अकीदा है, जो उनसे ऊपर चले जाएं हजरत जुनैद बगदादी का अकीदा है, जो दाता गंज बख्श अली हजवेरी का अकीदा है, किताब कश्फुल माजूम में अहले सुन्नत का वो जिक्र करते हैं, वो अकीदा जो दाता गंज बख्श अली हजवेरी का है, जो हजरत जुन्नून मिस्री का है, जो हजरत हबीब अजमी का है, जो हजरत बशर हाफी का है, जो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक का है। इस तरह बेशुमार औलिया अल्लाह के नाम लेते जाएंगे। हजरत बाई बस्तामी का है, हजरत शेख अबू हसन खरकानी का है। वो अकीदा जो चलता चलता फिर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक आया, फिर उनके जरिए ख्वाजा कुतुब मुख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुब मुख्तियार काकी के जरिए बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब ले, हजरत साबर पिया कलियरी, हजरत ख्वाजा शेख नसीरुद्दीन चिरागे देलवी। ये तमाम जो शजरे का तसलसल होता है, ये शजरे का तसलसल दो तरह से है। एक रूहानी फैज़ का तसलसल है और दूसरा अकीदा सहिया का तसलसल है। ये शेख जो होता है उसका अकीदा ही अकीदा है, उनके अकीदे पर बात की जाती है। शेख जो आपका अकीदा वो मेरा अकीदा, जो आपका रास्ता वो मेरा रास्ता, जो आपकी सोच वो मेरी सोच, इस पर बात की जाती है। हम कहते हैं नहीं, अकीदा हमने कहीं और से लेना है। तमाशा करने वालों से हमने अकीदा समझना है, सीखना है। जो कभी शरीयत के नाम पर तमाशा करते हैं, कभी वो इश्क के नाम पर तमाशा करते हैं, कभी वो हर उस चीज के नाम पर तमाशा होता है, और ये अब से नहीं है। ये मौला अली के ज़माने से शुरू हो गया था, जब पहली जमात वजूद में आई थी ख्वारिज की। जब ख्वारिजी ग्रोह पैदा हुआ था, ये दीन के साथ तमाशे जब शुरू हुए थे। बताने की ज़रूरत है, ये कोई मसाइल, ये जो बातें बता रहे हैं, ये बातें आज से 20, 25, 30 साल पहले इनकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज क्योंकि ज़रूरत है, लिहाजा आज ये बताना हम पर फ़र्ज़ है। हम बताते हैं ये बातें। अपने पीर खाने से जो बात मिल जाए वो पकड़ लो, वही अकीदा है हमारा। मशाइख औलिया चिश्त का, मशाइख औलिया कादरिया का, मशाइख औलिया सोहरवर्द और नक्शबंद का, उनकी खानकाहों से, उनके बुजुर्गों का जो तरीक रहा है, हमारा अकीदा, हमारा तरीक वो है। आप बताएं, आप बचपन से या सुनते नहीं आए, आपको पता नहीं है? सबको पता है, हमें आप सबको पता है कि वलायत के इमाम कौन है। वलायत इसके इमाम कौन है? मौला अली करमुल्लाह वजह। ऐसा ही है। तो मौला अली
करमुल्लाह जो हैं उनके साथ वाबस्तगी की मजबूती जो है वो वलायत का जुज नहीं है बल्कि बुनियाद है। इसी तरह और बेशुमार अकायद है। तो हम क्या हैं, हम किसी टाइटल के नीचे नहीं आते। हम जिस टाइटल के नीचे आते हैं वो टाइटल कहलाता है मशरब औलिया, वो टाइटल कहलाता है औलिया का तरीक, वो टाइटल कहलाता है, वो अकीदा कहलाता है अकीदा अहले सुन्नत। अकीदा अहले सुन्नत कौन सा अकीदा अहले सुन्नत? जो गौस पाक ने दिया, जो ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया, जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने दिया, जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने दिया, जो दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने दिया। इस अकीदा अहले सुन्नत के साथ जुड़ना है हमने। इसके अलावा और किसी अकीदा अहले सुन्नत की हमें ना हाजत है, ना हमें उस तरफ देखने की जरूरत है। यह अकीदा अहले सुन्नत है, यही 1400 साल से चला आ रहा है और यही हमारा अकीदा है। अकीदा अहले सुन्नत की सही तशरीह व ताबीर सवाए औलिया सालिहीन के तरीक के अलावा हमें कहीं से नहीं मिलेगी। खानकाहों से जुड़ो। किन खानकाहों से? जहां आपको अकीदा सहिया की बात बताई जाए। लेकिन शूमिय किस्मत ये कि हम खानका मानते उसको हैं जिसका डंका बजता हो, जिसकी शोहरत हो, जो सोशल मीडिया पे छाया हुआ हो, जिनके पास मुरीद ज्यादा हों, जिनके लंगर वसी हों, जिनकी बात मानने वाले ज्यादा हों, जिनके पास महंगी गाड़ियां हों, जिनका सोशल स्टेटस हो, हम उनको खानका के जानशीन मानते हैं। ये हैं खानकाही निज़ाम के जानशीन। खानकाही निज़ाम का जानशीन वही है जो अपने असलाफ के अकीदे और उनके तरीक़ के ऊपर फिर जंग लड़े, फिर खड़ा हो जाए डट के, हजार खौफ हो, उसको परवाह ना हो। वो कहेगा मेरे बड़ों का, मेरे जिनका मैं खा रहा हूं, जिनका नाम मेरे नाम की इज्जत और मेरी इज्जत का बायस है, उनके अकीदे के ऊपर जब कड़ा वक्त है तो मैं चुप करके बैठ जाऊं? क्यों बैठूं? इसलिए कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए कि मुझे को खतरा, या मेरे चार लोग, या भाई ये चीजें दफा कर दो। इन बातों को परवाह नहीं है, इन बातों की। जब मुझे परवाह नहीं है तो सुनने वाले की किस बात की परवाह करते हैं? शुक्र करो कि आपको कोई जुर्रत दे रहा है। हर कोई हर काम के लिए पैदा नहीं किया जाता। अगर एक शख्स एक काम नहीं कर रहा और दूसरा कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर, क्योंकि ये नहीं कर रहा तो ये कर रहा है तो पता नहीं ये सही है कि ये सही। ओ भाई, वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, दूसरा बंदा अपनी ड्यूटी दे रहा है, हर बंदा अपनी ड्यूटी पे मामूर है। खानकाह मलंगिया, सिलसिला चिश्तिया निजामिया मलंगिया अकीदे के मामले इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बेदार है, सोया हुआ गाफिल नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने अकीदे का, अपने बड़ों का, अपने इस्लाफ का, उनके अकीदे और उनके फिक्र का दिफा करेंगे। मेरी बातें अभी समझ में नहीं आ रही, कुछ को आ गई हैं, कुछ को नहीं आ रही। ये जब आ जाएंगी समझ में, जब हालात वैसे बन जाएंगे, फिर मैं कहूंगा कि याद करो मैंने ये बातें की थी, ये वजह थी मैंने ये जो बातें की थी, ये वजह थी। वो वजूहात वक्त आने पर बताऊंगा, या फिर ऐसी महाफिल में कि जहां खास लोग बैठे होंगे वहां खुल के बात हो जाएगी। दज्जाल का फितना सर पे है, ख्वारिजियत का फितना सर पे है, महंगाई का फितना सर पे है, सियासी, मुआशी, समाजी, ये तमाम तबाहकारियां इसमें मुब्तला हैं और तलाश कर रहे हैं हम सुकून। कहां से मिलेगा सुकून? ये सुकून बर्बाद हमने खुद अपने हाथों से किया है। अभी इसको एंजॉय करें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। कुरानी मफहूम है ये। जब तक कौम खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार नहीं होती, हालत नहीं बदलती। और उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, जुर्रत करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है, तो जाके फिर तकदीर बदलती है। लेकिन हम इस रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। ये बाकी सोशल मीडिया के जरिए जो दीन सीखते हो ना आप, ये दीन की बर्बादी है,
ये सोशल मीडिया से हासिल किया शुदा दीन या जो हम मसले मसाइल समझते हैं, ये दीन की बर्बादी है अगर पीछे कोई कामिल उस्ताद ना हो। उलझ के रह जाएंगे, फिर बच्चे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, फिर हमारे पास जवाब नहीं होते, फिर हम जाके ऐसे लोगों से जवाब पूछते हैं जो अपने मतलब का जवाब दे देते हैं। उनके एजेंडे होते हैं, वो अपने एजेंडे के मुताबिक जवाब दे देते हैं, हम वो जवाब को अपना ज़िंदगी में नाफिज करते हैं और फिर उसके नतीजे बड़े ख़तरनाक निकलते हैं। बात समझ में आई? अभी वक्त है, समझ जाएं, आ जाएं वापस, खुद भी बच्चों औलादों को उस रास्ते पे ले आओ। औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की तरफ आ जाएं, बुजुर्गों औलिया की तरफ वापस आ जाएं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप लोगों से कहीं ज्यादा मैं शरीयत को मुकद्दम जानता हूं। शरीयत का खानका में बैठ के शरीयत को मुकद्दम मैं जानता हूं, बहुत सारी चीज़ों में मैं शरीयत को मुकद्दम जानता हूं। रसूमात को और दीगर जो मसाइल हैं मैं उसको डिस्कस करता हूं। उसके बावजूद अगर मैं ये कहता हूं कि औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के साथ जुड़ जाओ, बच जाओगे, ये लाइव बोर्ड्स हैं आपकी, ये ईमान को बचाएंगी, वरना दज्जाल सर पे है, हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं। बहुत तेज़ी से उस तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसका हमें अदराक ही नहीं, पता ही नहीं है हमें कि हम किस स्पीड से, किस तेज़ी से हम उस फितने की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बच गए तो हमारी औलादें नहीं बचनी। जिस स्पीड से, जिस तेज़ी से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, फिक्र करें। रोज़ी माश रोज़गार के साथ साथ अपने ईमान, अपने यकीन, अपने अकीदे, अपनी फ़िक्र का भी आपको थोड़ा सा टाइम वक्त देना होगा।